हम तीनों सहेली मुंबई में रूम पर रहते थे। जब हमने रूम का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने हम तीनों को एक साथ रात भर नमस्कार। दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। माही स्टोरी को बाद में आप भूल जाओगे। तो चलिए, मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ। वह समय था जब मैं 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय मैं मुंबई में थी, लेकिन मेरा घर मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मैं मुंबई चली गई। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र अभी 20 वर्ष है और गोरा बदन, भरा भरा शरीर, लंबे घने बाल, 5 फीट की हाइट और उसके साथ में टाइट जीन्स पहनती थी। कॉलेज में मैं पहले पहले तो मैं मेरे मामा के यहाँ रहकर जाती थी, क्योंकि मेरे मामा का घर मुंबई में है, इसलिए मैं वहीं से जाती थी। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रूम पर रहकर पढ़ाई करूंगी। मेरे कॉलेज जाती गई और मेरी 2 सहेलियां बन गईं। वह भी गरीब घर से थीं और दूर से ही बस में बैठकर आई थीं। तो मैंने उनको कहा कि क्या तुम मेरे साथ रूम पर रहना चाहोगी? तभी मेरी दोनों सहेलियां रहती हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी रहना चाहते हैं। आने जाने में बहुत खर्चा आता है। उसके बाद हम तीनों सहेलियों ने मुंबई में एक अच्छा सा कमरा देख लिया था, जिसका भाड़ा 1 महीने का 4,000 था। हम तीनों रूम में जाकर शिफ्ट हो गए और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। और हमें जब भी पैसों की जरूरत रहती है, हम घर वालों से कहकर मंगवा लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे फाइनल एग्जाम आ चुके थे। एक दिन हम कॉलेज गए और कॉलेज से वापस रूम पर जाकर देखा तो हम तीनों दंग रह गए, क्योंकि वहां पर हमारे ना तो कपड़े थे और ना ही सामान। पूरा रूम खाली खाली था। हमें यह देखकर बहुत दुख हुआ। हमने मकान मालिक से इसके बारे में कहा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और कहा, तुम्हारी गलती है। तुम में से कोई अकेला रूम पर रहता तो आज ऐसा नहीं होता। मकान मालिक तो निकल गया हाथ से। अब तो हम क्या खाएं और क्या करें? ऐसे हो गए थे। दूसरे दिन मकान मालिक का किराया भी देना था। हमें बहुत टेंशन आ रही थी। उसे दिन तो हम होटल में जाकर नाश्ता कर लिए और फिर वापस रूम पर आकर सो गए। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह मकान मालिक आया और कहने लगा, रूम का किराया दो, तो हमने मकान मालिक को कहा, आपको भी तो पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। हम इस स्थिति में आपके पैसे कैसे दे सकते हैं? आप 1 महीना रुक जाओ, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। लेकिन मकान मालिक ने हमें कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। आज शाम तक नहीं मिले तो मैं तुमको रूम से बाहर निकाल दूंगा और दरवाज़ा लगा दूंगा। ऊपर से एग्जाम का टेंशन और रूम का टेंशन, दोनों ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी थी। जब शाम के 7 बजे रात को जब सेठ हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, हम तीनों भीगी बिल्ली की तरह नीचे सरकर खड़ी रहीं। मकान मालिक ने कहा, आप दे दो मेरे पैसे। हमने कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी मकान मालिक रात को हम तीनों को बाहर निकलता है और करता है, यहां से चले जाओ। और उसके बाद वह अपने रूम में चले गए और हम तीनों गेट पर खड़े थे। हम तीनों यह सोच रहे थे कि इतनी रात में हम कहाँ भटकेंगे और इतना पैसा भी नहीं हमारे पास कि घर जा सके। तभी हमारे तीनों में से एक मेरी सहेली, जिसका नाम पायल था, पायल कहती है, हम तीनों एक बार मलिक के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, एक रात रखने दे। हम तीनों सहेलियां एक साथ मलिक के पास जाते हैं। उस समय मलिक की बीवी उनके मायके गई हुई थी और वह अकेला था। रूम में हम तीनों जैसे ही दरवाजे पर गए, मालिक कहने लगा, क्या बात है, तुम तीनों फिर से आ गई। हम तीनों इतनी हॉट थी कि कोई भी व्यक्ति हमें मना नहीं कर सकता था, फिदा हो जाता था। रात के करीब 9:30 चुके थे। मैंने कहा, सेठ जी, हमें एक रात रुकने दो, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? बस एक रात रहने दो प्लीज। हम तीनों मालिक से रिक्वेस्ट करने लगे। मलिक ने कहा, हाँ ठीक है, चलो एक रात, उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। मैंने कहा, कैसी चीज सेठ? तभी सेठ मुस्कुराते हुए हमारी नजरों में नजरें मिलाकर कहते हैं, वही चीज जो दुनिया की हर लड़की एक लड़के को दे सकती है। हम तीनों समझ गए थे सेठ क्या कहना चाह रहा है। पहले तो मेरी दोनों सहेलियां मना कर रही थीं, लेकिन हमें मजबूरन यह सब करना पड़ा। मालिक थोड़े मोटे थे और हाइट उसकी 5 फीट से ज्यादा थी। अगले सुबह हम तीनों को चले भी नहीं जा रहा था।
उसके बाद दूसरे दिन सेठ ने नए कपड़े दिलवाए और बर्तन भी, और कहने लगा, आज से तुम्हारा रूम का किराया फ्री। उसके बाद हम खुशी खुशी रूम पर रहकर पढ़ाई करने लगे। उस दिन से सेठ हमें देखकर मुस्कुरा देते थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए।